Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, बच्चों, in the last lecture we were discussing about how to calculate the future value of an annuity. उसके अंदर हम लोगों ने annuity की दोनों types को भी discuss किया था. And ordinary annuity क्या होती है, annuity due क्या होती है. एंड आई हैव टोल्ड यू इन मतलब हैवी डिटेल कि आप लोगों के पास जो बेसिक असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. जब भी आपने क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप लोगों ने वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन आपका ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड है या फिर वो आपका एन्युटी ड्यू से रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस एन्युटी से रिलेटेड है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ठीक है. अच्छा, उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि सिंगल अमाउंट के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज लाइक दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1. एंड इन प्रॉब्लम नंबर 1 द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइजेज इन द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज. जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज गिवन है वो सारी की सारी फ्यूचर वैल्यू से ही रिलेटेड है. ठीक है, और आपको पता है कि अगर फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला भी आपको पता है. और आपको ये भी पता है कि अगर ऑर्डिनरी एन्युटी हो या फिर एन्युटी ड्यू हो तो उसके लिए भी हम फ्यूचर वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. ओके, so let's start from the exercise number 1. Exercise problem number 1 में exercise A में वो आपसे कह रहा है at the end of 3 years, थर्ड ईयर के एंड पर. ठीक है, 3 years का मतलब है उसने आपको यहाँ पर n बता दिया है, that is your 3 years. हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100. अब इनिशियल डिपॉजिट की बात करें, इनिशियल डिपॉजिट का मतलब है वो डिपॉजिट जो कि हम लोग किसी भी टाइम पीरियड के स्टार्ट में डिपॉजिट करेंगे. ठीक है, हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100 वर्थ एज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 100%. नंबर 1 पे उसने आपको जो आई बताया वो 100% है. नंबर 2 पे जो उसने आपको आई बताया दैट इज योर 10%. और नंबर 3 पे जो उसने आपको आई बताया दैट इज योर 0%. ठीक है, वो कहता है एट द एंड ऑफ द 3 years, फिर और थर्ड ईयर के एंड पर हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100 वर्थ. वो कहते हैं 3 years एंड पे आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है 100, वो उसकी वर्थ क्या होगी. Assuming a compound annual interest rate, उसने आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट बता दिया, 100% का बता दिया है, 10% का बता दिया, और उसने आपको साथ में 0% का बता दिया. एक यहाँ पर मैं आपको हिंट बता दूं कि जहां पर भी आपका एन जो है वो 0% पे होगा, देन योर जो आपका आई होगा ना, ये जो भी आपका कंपाउंडिंग फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू योर एन. ठीक है, अगर देखो आई अब आई 0% हो गया ना, यहाँ पे उसने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया दैट इज योर 0%. तो अगर आपका आई जो 0% पे होगा तो वहां पर आप अपना जो आपका एन होगा उसको आप अपने कंपाउंडिंग फैक्टर, योर कंपाउंडिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू योर एन. वहां पर आप अपने कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब आपके कंपाउंडिंग फैक्टर से फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. ठीक है, तो वो जो 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन पूरा कंपाउंडिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू योर एन, उसको आप अपने एन के इक्वल पुट कर देंगे. लाइक यहाँ पे मैं कहती हूँ 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, तो उसके अंदर आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस आई आपके पास कितना हो जाएगा 0, तो 1 प्लस करेंगे 0 तो वो 1 आ जाएगा. रेज टू द पावर एन, एन हमारे पास कितना है 3, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब 1 की रेज टू द पावर 3 होगी तो वो फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट आपको वहाँ पर पूरे का पूरा आपका जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने कंपाउंडिंग फैक्टर की जगह पे सिंपल आप अपना एन भी पुट कर देंगे तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, तो ये एक हिंट है जो आपने याद रखना है. अब ये बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ये सिंगल अमाउंट से रिलेटेड है, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 3 years हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100 वर्थ. वो कहते हैं 3 साल, एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद. ठीक है, 3 साल के बाद आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है $100 का, उसकी वर्थ कितनी होगी. अगर मैं इसके साथ ही आपको इसका सोल्यूशन नहीं शो कर दूं तो दैट इज क्वाइट सिंपल. ओके, सी हियर प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइजेज इन द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज. फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज में एक्सरसाइज ए के अंदर उसने आपको बताया था एन जो था वो आपका 3 years था. उसके अंदर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी दैट वाज $100, और उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 100% था, 10% था और 0% था. ठीक है, सिंगल अमाउंट के लिए जो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू एन 3 के लिए उसमें हम क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. तो उसके लिए एक बार हम उसको जो आपके पास 100% है तो 100% के लिए उसको 1 ही पुट कर लेंगे. 10% है तो उसके लिए 0.1 पुट करेंगे. जब 0% आएगा तो आप उसको 0 के साथ या फिर आप उसको सिंपली n के इक्वल भी पुट कर देंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा.
ओके, वन मोर थिंग दैट वी विल हैव टू कीप इन योर मेमोरी स्टूडेंट्स, दैट इज कि यहाँ पर हम अभी जो कंपाउंडिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, सॉरी, वो कंपाउंडिंग फैक्टर जस्ट वो आपकी प्रेजेंट आपकी एनविटी के लिए होगा, ठीक है। जब भी आप एनविटी के लिए अपना कंपाउंडिंग फैक्टर यूज कर रहे होंगे, वहाँ पे हम उसको, अगर आपके पास एन से अगर आपका जो आया है वो 0% होगा, तो वहाँ पे हम उसको एन के इक्वलेंट पुट कर देंगे। अगर आपके पास वो सिंगल अमाउंट में आता है, तो हम उसके लिए सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। लाइक अब अगर आपका कंपाउंडिंग फैक्टर वो जस्ट एनविटीज के लिए इक्वल टू एन होगा, अदरवाइज वो इक्वल टू एन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद हम लोग अपनी उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉब्लम 1 के अंदर जो पार्ट बी है, अगर हम पार्ट बी के लिए पुट करते हैं, पार्ट बी में आपसे कहता है एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, हाउ मच इज एन इनिशियल $500 डिपॉजिट फॉल। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद, एंड आपके पास आ गया 5 ईयर्स, हाउ मच इज एन इनिशियल $500 डिपॉजिट, पांच आपका जो 500 इनिशियल डिपॉजिट है उसकी वर्थ कितनी होगी, फॉलोड बाय अ 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट्स वर्थ। यहाँ पे आपसे क्या क्या है, एक तो आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है 500 का, और साथ में कहते हैं फॉलोड बाय 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट्स, और आपने हर पाँच साल का 5 ईयर एंड 5 साल और हर साल के एंड पे आपने क्या करना है, $100 की पेमेंट भी जमा करानी है, ठीक है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर दो दो पार्ट्स आपके कंपाउंड हो रहे हैं। एक आपके पास जो हो रहा है वो हो रहा है कि आप लोगों ने एक इनिशियल डिपॉजिट होगा आपके पास $500 का, और एक आपके पास आपसे कह रहा है कि 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट्स, 5 सालों की ईयर एंड, मतलब 5 सालों तक हर साल के एंड पे आप एक $100 पेमेंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट करते रहेंगे। एज्यूमिंग अ कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट रेट, एक एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आप उसके अंदर करोगे वो 10% का होगा, वो 5% का होगा, और वो 0% का होगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो चीजें, ये जो $500 है ये आपका सिंगल अमाउंट में आ रहा है, ये जो 5 ईयर एंड $100 पेमेंट की वर्थ है ये आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी है, जिसको मैं क्या है अपने हर साल के एंड पे आपने अपने वहाँ पर अपना एक डिपॉजिट है वो जमा कराना है, ठीक है। ओके, सो अगर हम इसको आपके सोल्यूशन के अंदर देख लें, तो सोल्यूशन में देखो एन आपके पास कितना था 5 ईयर्स, और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी वो $500 थी, और जो आपके पास आर, बेसिकली वो जो 5 ईयर एंड था वो कैश फ्लो था ना, इक्वल कैश फ्लो, उसको हम किससे डिनोट करते थे, आर से डिनोट करते थे, वो हमारे पास कितना था $100 का था। अब देखो, जब हम उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पुट करेंगे वो 10% का है, वो 5% का है, और वो 0% का है। तो नंबर 1 के लिए जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, और फ्यूचर वैल्यू एनविटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ऑर्डिनरी एनविटी का यूज होगा, तो आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आई के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज को फाइनलाइज कर लेंगे, इस फार्मूला को भी कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू एनविटी जो 5 के लिए था उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसने क्या कहा था, आपने इसको 5% पुट करना है, तो 5% पुट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 5% इसको पुट कर दिया था, और 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे भी इन दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, जब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो उसमें आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी जिसमें आपके पास आई जो था वो 0% था। अब देखो आई जो जब 0% होगा, तो जब हम सिंगल अमाउंट की बात करते हैं, तो सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस आई आपके पास जो था वो 0%, रेज टू द पावर एन, एन आपके पास था 5 ईयर्स, 1 प्लस आई करेंगे 0 के साथ उसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को जब हम उसकी रेज टू द पावर 5 लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और उसमें 500 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, जब फ्यूचर वैल्यू एनवीटी की बात करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था एनवीटी में जो आपका कंपाउंडिंग फैक्टर है दैट बिकम्स इक्वल टू एन, वो एन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब जब हम उसको एन के इक्वल पुट करेंगे तो आपका एन आएगा 5, तो 5 इंटू उसको हम 100 से करेंगे तो वो 500 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास 1000 उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उसने मेंशन भी किया हुआ है इन ऑर्डिनरी एन्युटी वेयर आई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका आई जो है वो 0 के इक्वल होता है, कंपाउंडिंग फैक्टर और द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी जो भी आपके पास इसका इंटरेस्ट फैक्टर होता है वो इक्वल टू एन, वो नंबर ऑफ पीरियड्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ओके, और नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ओके, ऑप्शन नंबर सी में आपसे कह रहा है एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, अब जरा गौर से इसकी स्टेटमेंट को सुनिएगा, वो आपसे कह रहा है एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स के एंड पर हाउ मच इज एन इनिशियल $500 डिपॉजिट फॉलोड बाय 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट्स वर्थ, assuming a compound annual interest rate of 10%, 5% एंड 0%। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेम आपके पास जो सिचुएशन है ना वो बी वाली ही है, उसने आपसे कहा एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, लेकिन वहाँ पे वो आपसे कह रहा था एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के एंड पर आपने बताना था हाउ मच इज एन इनिशियल $500 डिपॉजिट पर, 5000 को जो $500 की इनिशियल डिपॉजिट उसकी वर्थ,
फॉलोड बाय 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट। ठीक है, 5 साल की ईयर एंड एनुअल पेमेंट्स थी $100 की। वहाँ पर आपको, अच्छा वहाँ पे हमने कहा था एक सिंगल अमाउंट है और एक हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखो अगर वो यहाँ पे 5 ईयर्स की बात करता, हम कहते हैं एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स और 5 साल की एनुअल पेमेंट्स होती, तो फिर तो ये हमारे पास होती ऑर्डिनरी एन्युटी। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स फॉलोड बाय 5 ईयर्स एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब देखो हमने बेसिकली 5 सालों के एंड के ऊपर इंस्टॉलमेंट सबमिट करानी है, लेकिन वो मेच्योर कब होनी है, एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि इसका जो 5वां डिपॉजिट है उसको भी 1 ईयर मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, so at the end of the 6 years how much is an initial deposit, $500, 5,000 जो 500 इनिशियल डॉलर है उसकी वर्थ क्या होगी, फॉलोड बाय 5 ईयर एंड एनुअल $100 पेमेंट्स और फॉलोड बाय 5 ईयर, 5 सालों के एंड पे $100 की पेमेंट की वर्थ। तो ये आपकी एन्युटी ड्यू है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका लास्ट वाला जो आपके पास आखिरी फैक्टर आ रहा है ना, उसको भी 1 साल मिल रहा है ग्रो करने के लिए। ठीक है, जो आपका लास्ट वन कैश फ्लो होगा उसको भी 1 ईयर मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर एक आपके पास सिंगल अमाउंट है और एक आपके पास ये जो ये एन्युटी ड्यू है, और आपने इसमें कैलकुलेट करने 10% के साथ, 5% के साथ और 0% के साथ। इफ वी सी इट इन द सोल्यूशन, ओके नाउ हियर चेक करो जरा, एन आपके पास कितना है, एन आपके पास है 6 ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी है $500, आर आपके पास कितना है 100 और एन आपके पास कितना है 5। आपके पास 5 जो थी वो पेमेंट्स थी और 5 पेमेंट्स के लिए क्या था, एन्युटी ड्यू थी। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे जब हम उसको पुट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू क्या, अब फ्यूचर वैल्यू के लिए अगेन आपके पास एक सिंगल अमाउंट है और एक आपके पास क्या एन्युटी। सिंगल अमाउंट के लिए जब हम करेंगे, देखो एक बार 10%, एक बार 5% और एक बार आपके पास क्या है 0%। अच्छा ये था एन, उसने कहा 5 ईयर, उसने कहा था ना 5 ईयर्स एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो ये आपके पास एन्युटी ड्यू में आ रही थी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी थी 500, 1 प्लस आई उसी तरह से पुट करेंगे, आई आपके पास अगर 10 था तो 10 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1। ओके, तो 0.1 रेज टू दी पावर आपके पास हमारे पास आ जाएगा 6 कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू के अंदर हमारा फार्मूला पुट करते हैं आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर एन माइनस 1 ओवर आई। फार्मूला सेम रहा था और मैंने आपसे कहा था इसको 1 प्लस आई एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमें फिर उसकी एन्युटी ड्यू के अंदर उसकी फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो मिल जाती है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आपके पास क्या था, आपके पास अच्छा यहाँ पे जो आपका एन है ना वो 6 ईयर्स ही आना है। ठीक है, यहाँ पर आपका एन 6 ईयर्स आना है, लेकिन उसने आपसे कहा था कि 5 ईयर्स एंड इंस्टॉलमेंट, 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट कह रहा था, तो यहाँ पे जो आपका एन है वो 5 आएगा। ठीक है, तो $100 की पेमेंट आएगी, 1 प्लस आई, आई आपका उसने ये 10% कहा था, 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो 0.1 आ जाएगा, उसके ऊपर इज टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर जो भी आपका आई था वो आ जाएगा, और साथ में 1 प्लस आई में वही वाला 1 प्लस आई जो आपका था 0.1, उससे उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 से प्लस कर लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर भी आपके पास वही वाला सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पे हमने 5% को पुट कर देना है और जब आपसे 0% की बात करेगा तो यहाँ पर आप सेम उसको वैसे ही पुट करोगे। ठीक है, और उसमें यहाँ पे उसको 6 के साथ करेंगे तो 500 और यहाँ पे आपका एन उसको 5 की इक्वल आना था, तो उसके अंदर आपके पास 500 ही आएगा और 1000 ही आपके आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका अगर हम अपने प्रॉब्लम की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम बी के अंदर आपसे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, थर्ड ईयर के एंड पे हाउ मच इज एन इनिशियल $100 पेमेंट डिपॉजिट वर्थ assuming a quarterly compounding annual interest rate of 100% and 10%। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में वो आपसे कहता था एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100 वर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे पूछो आपसे वही रहा है कि थर्ड ईयर के एंड पे आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है $100 का, उसकी वर्थ क्या होगी, लेकिन यहाँ पे आपने कंपाउंडिंग किस तरह से करनी है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है। अगर आपको याद हो तो बेसिकली अच्छा 1 ईयर के अंदर कितने कितने क्वार्टर्स होते हैं, बेसिकली 4 क्वार्टर्स होते हैं। थर्ड 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है ना, तो 1 ईयर के अंदर बेसिकली कितने क्वार्टर्स होंगे, 4। तो यहाँ पर हम जब उसको क्वार्टरली वो उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हम अपने एन को उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर पूरे साल के अंदर हम अगर बात करेंगे तो पूरे साल में हमें 100% मिल रहा है, तो अगर वो हमें 4 बार मिलेगा तो 4 बार इसका मतलब है 25%, 25%, 25% और 25% करके मिलेगा। ठीक है, और अगर हम अपनी एन की बात करेंगे तो पहले वो हमारे पास एन जो था वो हमारे पास डिवाइडेड था, उसके अंदर पूरा एक 1 ईयर में था, तो वो हम उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, वो 4 पार्ट्स के अंदर एन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इंटरेस्ट रेट को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है, और सेम ही इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे उसको। ठीक है,
बिल्कुल आप इसको उसी की तरह थर्ड पार्ट की तरह ही करेंगे। मैं आपको चलो एक बार सोल्यूशन इसका भी शो कर देती हूँ। क्वार्टरली कंपाउंडेड के लिए देखो n आपके पास कितना था 3 और n को अब हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा n 3 ईयर्स था तो 1 के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3 इंटू 4 के मतलब टोटल आपके पास 12 क्वार्टर्स आ जाएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 100 थी, इंटरेस्ट रेट आपके पास था 100%, तो 100% को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और जब वो 10% था तो 10% को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 2.5% क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेम उसी तरह से आप इसको अपनी वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे। एक फार्मूला इसके लिए आपके पास ये भी होता है जिसमें देखो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई, ये देखो आई, अगर आई को हम डिवाइड कर देंगे एम के साथ, एम बेसिकली एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब पहले क्वार्टर क्वार्टर भी था ना, तो अब फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली 4 में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको आई से डिवाइड कर लेंगे और जो यहाँ पे एन था एन को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 3 इंटू 4 करके भी और उसको से डिवाइड करके भी आप अपना आंसर निकालेंगे, तो दोनों तरह से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, और इस तरह से आप इसको अपनी फ्यूचर वैल्यू पे जब वो आपको कह रहे 10% के साथ तो भी आप उसका कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास सेम ही आंसर आएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब उसने आपसे जो पूछा हुआ था, नेक्स्ट प्रॉब्लम उसमें ई को डिस्कस कर लेते हैं। ई में आपसे कह रहा था व्हाई डू योर आंसर टू पार्ट डी डिफर फ्रॉम दोज टू पार्ट ए। बेसिकली पार्ट ए और जो पार्ट डी है उसके आंसर बिल्कुल, मतलब जो क्वेश्चन है दैट इज सेम। 3 ईयर की टाइम पीरियड की बात हो रही है, इनिशियल डिपॉजिट को हम ट्रीट करें हैं और इनिशियल डिपॉजिट का मतलब है सिंगल अमाउंट को ट्रीट करें और वो $100 की ही है दोनों में। अच्छा, वहाँ पर हम बेसिकली एनुअली उसको ट्रीट कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको क्वार्टरली ट्रीट करें। ठीक है, तो दोनों के आंसर्स आपने देख लेने कि वो क्या डिफरेंट होते भी हैं कि नहीं होते, और अगर होते हैं तो अब आपने इसकी रीजंस बतानी है। ये आपने इसको इस क्वेश्चन को आपने उन्हें खुद ही वर्कआउट करना है। आंसर यहाँ पे गिवन है, बट आई प्रेफर कि आप लोग उस आंसर को फोकस करने के बजाय आप उसको ट्रीट करें, खुद से सर्च आउट करें कि हाँ जी ऐसा क्यों हुआ कि जब एनुअल कंपाउंडिंग की जगह पे हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया तो आंसर्स क्यों डिफरेंट आए। ठीक है, पॉइंट एफ के अंदर वो आपसे कहता है एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स के बाद हाउ मच इज एन $100 इनिशियल डिपॉजिट वर्थ अज्यूमिंग एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपका एन है, हाउ मच इज एन इनिशियल $100 की आपकी इनिशियल डिपॉजिट का मतलब है सिंगल अमाउंट है, अज्यूमिंग एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, उसका आपके पास रेट है। अब आपने कंपाउंडिंग करनी है एनुअली, एनुअली करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल 10 ईयर्स पुट कर देंगे और यहाँ पे 10% ही पुट करेंगे। सेमी एनुअली का मतलब होता है ट्वाइस अ ईयर, सेमी एनुअली ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सेमी एनुअली ट्वाइस अ ईयर के लिए हम अपने एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आई को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एन को आपके पास होगा एन जो होगा आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आपका 10% है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूसली के लिए आपके पास एक फार्मूला जो है वो मौजूद है। देखो यहाँ पर अब आपके पास एफ पॉइंट आ रहा था, एफ पॉइंट के अंदर 100 के अंदर नंबर 1 पे नाम से कहा था कि आप एनुअली ही ट्रीट करेंगे, तो एनुअली इंटरेस्ट रेट आपने अपना 0.1 ही रखा और जो आपके पास एन था वो 10 आ गया। ठीक है, जब उसने कहा सेमी एनुअली तो सेमी एनुअली के लिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 सेमी एनुअल आ गए और इसको 2 से डिवाइड करके 5% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट आ गया। ठीक है, जब 4 की वो क्वार्टरली की बात कर रहा था तो क्वार्टरली के लिए हमने क्या किया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 क्वार्टर्स आ गए और उसको 4 से डिवाइड करके 2.5% क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास उसने कहा था कि कंटिन्यूसली उसको करें, तो कंटिन्यूसली की आपके पास फार्मूला, अच्छा यहाँ पे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर आई इंटू एन। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला में पुट किया हुआ है। हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें ना, तो फ्यूचर वैल्यू देखो, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये वाला जो ई है ये उस तरफ चला जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ ये वाला जो इसका सोल्यूशन है ये रॉन्ग है, आपने इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई रेज टू द पावर आई इंटू एन। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास मौजूद है 100 की, ई बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस फैक्टर है, कॉन्टिन्यूस फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास गिवन है 2.7182 तो 2.7182 को आप उसको ऊपर उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आई इंटू एन के साथ। आई आपके पास कितना था 10%, तो 10% वो आ जाएगा 10, तो 10% का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100, तो जितना भी आपके पास वो परसेंटेज में आपको देगा उसको आपने 100 से डिवाइड कर लेना है। एन आपके पास मौजूद है 10 के साथ, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक अब आपके पास असाइनमेंट ये है बेसिकली करने के लिए कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 को अपने पास नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर क्लियर करूंगी और आप इसका सोल्यूशन एलएमएस के ऊपर मुझे सबमिट भी करवाएंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती इसको अपने पास सॉल्व करके देखें, नहीं समझ आती अपने पास उस थ्योरी को नोट डाउन कर लें, समझ आ जाती है और आप इसका सोल्यूशन जो है वो एलएमएस पे मुझे सबमिट भी कराएंगे। ठीक है, व्हेनेवर आई विल क्रिएट अ असाइनमेंट आई विल इन्फॉर्म यू एज वेल।
ओके क्लास, गुड लक एंड टेक केयर,